कहते हैं हम क्या समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम फूड को इंटेक करते हैं, फूड को खाते हैं, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वही रेस्पिरेशन में श्वसन होता है। एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो कहते हैं एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो एनर्जी इसमें क्या होता है कि जब हम फूड कहते हैं, इसका ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है फूड का, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने से वो जो फूड पे ब्रेक डाउन हो जाता है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन कहलाती है। तो इस रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, तो इससे ये सारी जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी जितने भी लाइफ प्रोसेस है, ये एनर्जी उसमें काम आती है। हमारे जितने बॉडी सिस्टम्स होते हैं, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, जितने भी हो जो प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसमें जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उसमें ये एनर्जी काम आती है। अब एनर्जी में जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। तो उसमें डिफरेंस क्या है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में? ब्रीथिंग, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन, तो जो रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हवा से या एनवायरनमेंट से ली जाती है, ये क्या करती है फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देती है। तो क्या करती है ऑक्सीजन जो लेता है क्या करती है फूड मटेरियल को क्या कर देती है ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन, ओके। तो ये रेस्पिरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट से इनहेल करते हैं हम, ये क्या करते हैं ऑक्सीजन फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देती है। ये रेस्पिरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। और ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। तो हम यहाँ लिख देंगे, जगह नहीं है इसमें, हम यहाँ लिख देंगे ये रेस्पिरेशन आकार है हाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ओके, ये तो हुआ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। उसमें जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये को ब्रेक डाउन कर देती है, और ये क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म होता है। अब ब्रीथिंग क्या है? टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट रिलीज कार्बन रिलीज करती है। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है? ऑक्सीजन को लेना और एनवायरनमेंट से CO2 को रिलीज करना। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं और सांस बाहर निकाल रहे हैं। हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। और ये कहाँ होती है? स्किन है, लंग्स है, ये स्किन, नोज, लंग्स, ब्रेथ्स आदि, ये जो फिजिकल प्रोसेस पे जो ऑर्गन से वो काम आते हैं। तो बहुत डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन का होता है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। और ब्रीथिंग क्या? ऑक्सीजन को लेना, CO2 को रिलीज करना। और दिस इज फिजिकल प्रोसेस जो स्किन, नोज और लंग्स यूज होती है। ओके, तो रेस्पिरेशन के बारे में जनरल बात ये जो हमें पता है। और रेस्पिरेशन आपको पता है कि 2 टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक, सेकंड होता है एनारोबिक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक? एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है स्टूडेंट्स, एरोबिक जो होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों को देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो जो पहले हम देखते हैं एरोबिक।
तो मैंने बताया 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक में ऑक्सीजन की अकॉर्डिंग होता है, जिसमें ऑक्सीजन की यूज नहीं होता, दिस इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, दिस इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है। तो हम थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक और एरोबिक। तो एरोबिक का मतलब क्या है? तो एरोबिक का मतलब है कि जिसमें कि ऑक्सीजन या वायवीय श्वसन और वो अवायवीय श्वसन, जिसमें वायु ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसमें वो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। थोड़ा बोर्ड छोटा है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो दोनों प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो जब फूड में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सबसे पहले दोनों प्रोसेस में ही 3 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है। तो ग्लूकोज या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो भी पायरुवेट बनेगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी तो भी पायरुवेट ही बनेगा। तो हम थोड़ा लिख लेते हैं छोटा छोटा से यहाँ पे C6H12O6। तो ये क्या है? 6 मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है? ग्लूकोज। अब ये क्या होता है? ये पायरुवेट बनाएगा। पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल है। ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और जो ग्लूकोज का पायरुवेट बनना कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अब पायरुवेट के बाद अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? जबकि ऑक्सीजन नहीं होती है। तो हम पास देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है? कुछ बैक्टीरिया और यीस्ट में होता है। यीस्ट और बैक्टीरिया। तो ये यीस्ट और बैक्टीरिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एथेनॉल बनता है। एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। प्लस क्या होता है? इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ATP। 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो क्या होता है कि जब यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उससे क्या होता है? एथेनॉल। एथेनॉल बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, 2 ATP मॉलिक्यूल होती है। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP एक बच्चों एनर्जी करेंसी का होता है, जिसे हम ATP कहते हैं। तो एथेनॉल कहलाता है। तो ये एथेनॉल का बनना, दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। ये हिंदी में बोलते हैं किण्वन। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या बनता है? एथेनॉल। एथेनॉल कितने हैं? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये कितना? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो क्या बना? एथेनॉल। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये तो था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं ब्लैक ऑफ ऑक्सीजन। ब्लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हम कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में थोड़ा क्रैम्प होने लगता है, पेन होने लग जाता है। जब मसल से पेन होता है तो मतलब लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ATP। 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। ये फ्रूट चार्ट के थ्रू आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वापस समझा दूंगी आपको। इसमें क्या होता है? इसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी का होता है कि आपको मैंने कहा था ATP के फॉर्म में होते हैं। इसमें 38 मॉलिक्यूल और ATP रैंक। तो देखिए आप इन तीनों में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक और ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सबसे रिलीज कम होती है। सबसे एनर्जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, 38 ATP मॉलिक्यूल रिलीज हो रही है। तो ये पूरा आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस आ जाता है। रेस्पिरेशन में वापस मैं एक बोल देती हूँ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दोनों में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, फर्स्ट पायरुवेट बनता है जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनने के बाद ये कहाँ चला? ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म होता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद क्या होता है? हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिनमें किसमें होता है? यीस्ट और बैक्टीरिया में होती है। एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का बनना, दिस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। और क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, 2 ATP मॉलिक्यूल होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का तो बन समय पायरुवेट है। लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सेस कर लेते हैं, हमारे मसल में थोड़ा क्रैम्प होता है, वापस बोलते हैं तो जो होते हैं, और लैक्टिक एसिड बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2 बनता है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATP मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू आप स्टूडेंट समझ लीजिए। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, या वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। ओके स्टूडेंट, अच्छा लगे मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।